आज हम मौजूद है गोरेगांव वेस्ट में स्थित एसपी रोड पर, जहां पर बीएमसी वार्ड टी साउथ का कार्यालय। वहां पर आरपीआई की तरफ से जो पदाधिकारी है वो एक आरोप लगा रहे हैं भेदभाव का। अब ये भेदभाव के आरोप में हम पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मुंबई उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष रेशमा खान और साथ ही में पाइक राव जी है और उनके और पदाधिकारी। हम जानने की कोशिश करें किस तरीके का ये आरोप है भेदभाव का। सर स्वागत है आपका। किस तरीके का आरोप आप बीएमसी पी साउथ वार्ड पे लगा रहे हैं भेदभाव का? हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। धन्यवाद आलिम जी, आपने यहाँ पे आके हमारे इन सवालों के बारे में जानकारी जानी और आपके मीडिया के माध्यम से हम आज हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मुंबई प्रदेश की सम्माननीय अध्यक्ष उषाताई रामलू जी के नेतृत्व में यहाँ पे आज आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम जिला की अध्यक्ष रेशमा खान जी है, गोरेगांव तालुका विधानसभा की महिला आघाड़ी का अध्यक्ष छायाताई राउत है, हमारे गोरेगांव युवक आघाड़ी के तालुका अध्यक्ष दीपक सहिदराव जी, हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक और उपाध्यक्ष दगड़ू खाड़े जी है, हमारे गोरेगांव तालुका के उपाध्यक्ष मुख्तार शेख जी, वार्ड के वार्ड अध्यक्ष, इस वार्ड के वार्ड अध्यक्ष विजय सागरी जी और लखन पाइकराव जो 56 के वार्ड अध्यक्ष है। आपको जानकारी तो होगी कि गए शनिवार को यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो योजना चलती है, महिलाओं को सिलाई मशीन, घर घंटी या इत्यादि जो भी सुविधाएं, हमने इस योजना का हमेशा स्वागत ही किया है। लेकिन पी दक्षिण विभाग ने बारंबार, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि उन्होंने बारंबार भेदभाव करने की भूमिका अदा की है। ये योजना इसलिए चालू की है महाराष्ट्र शासन ने कि यहाँ पे जो गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, ऐसे लोगों को अपने सक्षम बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र का फंड है वो ऐसे लोगों के लिए देने के लिए यहाँ पे योजना निकाली है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एकाध कोई राजकीय पक्ष, मतलब जो सत्ता में है, हमारे भले मित्र पक्ष के ही साथी क्यों ना होने दो, उनके जो शाखा प्रमुख है, उनके जो विभाग प्रमुख है, उनकी जो महिला शाखा, उनकी शाखा में जाके फॉर्म भरे जाते। और हमारा जो दलित समाज का नेतृत्व करने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हमें इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिलता है। हमारे पास घरेलू कामगार है, रोजमर्रा की जीवन जीने वाली महिलाएं हैं, उनको हालांकि इस योजना का सही मायने में लाभ होना चाहिए, लेकिन उनको मिलता ही नहीं है। आज हमने इस माध्यम से आवाज उठाई है कि रिपब्लिकन पक्ष जानना चाहती है कि आपने वो सिलाई मशीन और वो सामान दिया किसको है? आखिरकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों को दिया है, जिनके लाखों के व्यवसाय उनको दिया है, और जो हमारी गरीब महिलाएं दलित समाज से है, शोषित पीड़ित समाज से, उनको जिनके लिए योजना है उनको मालूम भी नहीं पड़ता कि कब फॉर्म भरा गया और कब बांटा गया। और कल शनिवार को हमने देखा ये शासकीय, आप जानते हैं ये शासकीय पी दक्षिण विभाग का कार्यालय, यहाँ पे हम आमदार खासदार समझ सकते हो, हमारे लोक प्रतिनिधि, उनके हाथों से बांटा जाए के माध्यम से हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी नामदार रामदास जी अटोले साहब जी के नेतृत्व में यहाँ काम करती है। हम भी महायुति का एक घटक पक्ष है, लेकिन यहाँ पे किसी को निमंत्रण वो लोग भेजते नहीं है। यहाँ पे आमदार खासदार बस वही निमंत्रित होते हैं, उनको निमंत्रित करना हक भी है क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि है, लेकिन उनके साथ में उनके विभाग प्रमुख, उनके शाखा प्रमुख, उनके गट प्रमुख तक वो शासकीय कार्यक्रम में दिखाई देते हैं और हमें नजरअंदाज किया जाता है। और क्यों नजरअंदाज किया जाता है, इसका सवाल पूछने के लिए आज हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का शिष्टमंडल माननीय सहायक आयुक्त से मिला है, उनसे गुजारिश की है कि आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को भी सम्मान देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये जो गोड बंगाल है चलेगा नहीं, गरीबों को भी सिलाई मशीन मिलनी चाहिए, झोपड़ों में भी सिलाई मशीन जानी चाहिए, झोपड़ों में भी जो और अन्य सामग्री वो मिलनी चाहिए। और सहायक आयुक्त जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि इसके आगे हम इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग आए थे हमने उनको बुलाया नहीं था, ऐसा उनका कहना है, उससे भी हम सहमत हो सकते हैं कि खासदार आमदार के साथ में आए होंगे, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भावना बन चुकी है। इसलिए आज हमने सहायक आयुक्त से मुलाकात की है। रेशमा खान जी क्या कुछ कहेंगे आप? पाइकराव साहब ने अभी जो कहा है वो सही कहा है। पहली बात तो जब ये इलेक्शन आती है, जब ये अपनी आमदार है, खासदार है, ठीक है, हमको जैसे हमारी पार्टी को यूज करते हैं। मैं भी ये कहना चाहती हूँ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कम नहीं है। जो खाना बनता है उसमें अगर नमक नहीं गिरेगा तो खाने का स्वाद नहीं है। अगर हम नमक है खाने पे गिरते हैं तो स्वाद, अगर ज्यादा गिर जाए तो स्वाद बिगाड़ भी सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जितने जन को सिलाई मशीन दिए है उसका हमको सब, अगर नहीं हमको मिलेगा कि किसको किसको आपने दिया है, तो हम इस बीएमसी के ऊपर बहुत बड़ा मोर्चा और आंदोलन करेंगे।
देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि इनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर किसको बांटी गई है। जो सिलाई मशीन का कार्यक्रम हुआ था ये किसको बांटी गई, इस पर एक आरपीआई का बहुत ही बड़ा आरोप लग रहा है। साथ ही में हमारे वार्ड क्रमांक 54 के वार्ड अध्यक्ष है लखन पाइकराव, हम उनसे भी जानेंगे। लखन भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भेदभाव में जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो? नहीं, सही में भेदभाव तो होता ही है। जो यहाँ के विभाग प्रमुख है या शाखा प्रमुख है, जब कुछ भी काम होता है तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। और जो इधर दूसरे पार्टी वाले जो लोग हैं, जैसे आरपीआई हुए या जो हमारे जो गरीब समाज से बिलोंग करते हैं, जो गरीबों का नेतृत्व करते हैं, ऐसे पार्टी अगर जाए उनको मिलाया नहीं जाता है। उनको ना कार्ड देने के बावजूद भी अंदर भेजा नहीं जाता। लेकिन इनको पीजी, अगर तुम पीजी अटेंड कर रहे हो तभी भी उनके विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख अंदर जाके मीटिंग करते हैं, पीजी में होते हुए भी। ये बहुत बड़ा भेदभाव यहाँ होता है। लेकिन इसका तो पूरा क्रेडिट फिर सहायक आयुक्त को जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सहायक आयुक्त जब तक उसको परमिशन ना दे वो चीज के लिए, तो सामने वाला कोई भी हो वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। नहीं, सहायक आयुक्त परमिशन देते। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सहायक आयुक्त ही भेदभाव करते हैं। मेन अभी वो नहीं परमिशन देंगे तो कैसे अंदर जाएंगे? वही परमिशन देते हैं, फोन करके बुलाते हैं, वो फोन करेंगे, उनको सीधा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाती है। या हमने अपने आंखों से देखा, हमने इसके फुटेज भी ली है, वीडियो भी है मेरे पास। अब इसके आगे की पहल क्या रही है? इसके आगे अगर हमारे इसके बाद अगर सहायक हमारा नहीं सुनेंगे सहायक आयुक्त, तो हमारा आंदोलन होगा, सहायक आयुक्त के खिलाफ आंदोलन होगा, बीएमसी के खिलाफ आंदोलन। क्योंकि ये लाभ गरीबों को मिलना चाहिए और वो गरीबों का हक है। जो अमीरों का हक नहीं है। जो अमीरों को तुम दे रहे हो, गरीबों को पिछड़ा बना रहे हो। अब देख सकते हैं जिस तरीके से साफ तौर पे आरबीआई के पदाधिकारी जो गुस्से में दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर बीएमसी वार्ड टी साउथ के जो सहायक आयुक्त है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर सर्रास यहाँ पर जो है तो भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी सिलाई मशीन होती है वगैरह वगैरह यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर विधायक, सांसद, इनके अलावा अगर कोई और भी आते हैं तो इन्हें भी इनवाइट क्यों नहीं किया जाता? अगर इसके बाद इन्होंने दखल नहीं ली, इनको आश्वासन तो दिया गया है, अगर आश्वासन का पालन नहीं हुआ तो आरपीआई के अंतर्गत यहाँ पर बड़ा आंदोलन करने का भी इन्होंने इशारा दिया है। ऐसी अपडेट्स ले देखते रहे बने मुंबई न्यूज।